बुढ़ापे में ये 4 बातें यदि याद कर ली, औलाद के प्रिय बने रहोगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी दर्शक भाइयों का हमारे YouTube चैनल ज्ञान दर्पण में स्वागत है। मित्रों, आज की वीडियो में लेकर के आए हैं आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक जानकारी और शिक्षाप्रद कहानी, जिसमें आज हम आपको बताएंगे कि उन 4 बातों के बारे में, जो 4 बातों को यदि लोग याद कर लेते हैं और अपनी गांठ में बांध कर रखते हैं तो बुढ़ापे में औलाद के वे प्रिय बने रहते हैं। औलाद के माध्यम से उन्हें कष्ट नहीं होता। तो दोस्तों, वे 4 बातें कौन सी हैं जो हर मनुष्य के लिए अपने जीवन में उतार कर रखना चाहिए? आइए एक कहानी के माध्यम से उन 4 बातों की ओर बढ़ते हैं। आपसे निवेदन है, आप इस वीडियो के लिए पूरा ही देखें और इस कहानी को शुरू से अंत तक ही सुनें। तो चलिए दर्शक भाइयों, शुरू करते हैं। सबसे पहले यह कहानी, और कहानी के अंत में जानते हैं उन 4 बातों के बारे में। पीपल की चौपाल और गंगा शरण का अकेलापन। बहुत समय पहले की बात है। गांव करौंदी के किनारे एक पुराना पीपल था, जिसके नीचे हर शाम गांव के बुजुर्ग इकट्ठा होकर गपशप किया करते थे। बैठने वालों में एक नाम सबसे आदरणीय था, गंगा शरण। सफेद दाढ़ी, शांत आंखें, कम बोलने की आदत, पर जो भी बोलते थे सोच समझकर और अनुभव की गहराई लिए हुए बोलते थे। गंगा शरण गांव के सबसे पढ़े लिखे लोगों में से एक थे, लेकिन उम्र के साथ उनका शरीर कमजोर पड़ चुका था। घर में उनकी देखभाल करने वाले 2 बेटे थे, रघुवीर और मधुबन। दोनों अपनी अपनी गृहस्थी में व्यस्त। पहले जब गंगा शरण जवान थे, उनकी एक ही धुन थी, बच्चों को पढ़ाओ, आगे बढ़ाओ और उन्हें वो दो जो तुम्हें नहीं मिला। यही सोचकर उन्होंने दोनों बेटों को पढ़ाया, खिलाया और उनकी शादी विवाह करवाकर अलग अलग घर बनवा दिए, किसी प्रकार का तनाव ना हो। पर वक्त के साथ गंगा शरण को महसूस होने लगा कि उम्र ढलने पर हालात उतने सरल नहीं रह जाते जितना वे समझते थे। प्रिय दर्शकों, रघुवीर और मधुबन दोनों बेटे उनका सम्मान तो करते थे, पर घरों की जिम्मेदारियां, खर्चे और अपने अपने बच्चों के भविष्य की चिंता ने उन्हें इतना जकड़ लिया था कि पिता को समय देना उनके लिए मुश्किल होने लगा था। गंगा शरण अक्सर शाम को अकेले बैठकर सोचते, क्या सच में उम्र ढलने का मतलब अकेलापन है? क्या बच्चों के जीवन में बूढ़े माँ बाप बोझ बन जाते हैं? एक एक कर उनकी पुरानी मंडली के साथी भी चले जाते। पीपल के नीचे अब वो अकेले घंटों बैठे रहते, कभी आंखें बंद कर लेते, कभी पुराने दिनों को याद करते, कभी अपने बेटों के गुस्से या कड़वे व्यवहार को सोचकर मन में उदासी भर लेते। दोस्तों, फिर एक दिन गांव में एक नया स्कूल हेडमास्टर आया, जिसका नाम था अनिरुद्ध। मध्यम आयु का, तेज दिमाग और समाज के लिए कुछ करने की इच्छा रखने वाला। वह हर सुबह स्कूल जाते समय पीपल के पास गंगा शरण को देखता। एक दिन उसने पास जाकर के कहा, बाबा जी नमस्ते, अकेले बैठे बैठे बोर हो जाते होंगे, कभी मेरे साथ स्कूल भी आइए, बच्चों से मिलिए। गंगा शरण मुस्कुराए, अरे बेटा, अब उम्र ही क्या रह गई है, शरीर साथ नहीं देता। अनिरुद्ध ने कहा, उम्र नहीं, अनुभव साथ देता है। बच्चे आपको सुनकर बहुत कुछ सीखेंगे। ये बातें गंगा शरण के दिल को छू गईं। उन्हें लगा, शायद समाज मुझे अब भी जरूरत समझता है। इसके बाद अनिरुद्ध रोज उन्हें नमस्ते करता, 2 मिनट बैठकर बातें करता। धीरे धीरे गंगा शरण अपना अकेलापन भूलने लगे। दूसरी ओर घर में स्थिति बिल्कुल उल्टी थी। रघुवीर की पत्नी शारदा घर खर्च के बोझ से परेशान थी। हर महीने कितना खर्चा बढ़ रहा है, बच्चे बड़े हो रहे हैं, फीस बढ़ रही है और ससुर जी की दवा पानी अलग। उधर मधुबन की पत्नी कविता कहती, मेरे ही हिस्से में क्यों ज्यादा जिम्मेदारी आए। रघुवीर भैया का घर बड़ा है, पैसे भी ज्यादा है, चाहिए वो ज्यादा भागीदारी दें। दोनों भाइयों में अक्सर तकरार हो जाती। गंगा शरण अपने कमरे में बैठे सब सुनते, पर कुछ बोलते नहीं। उनका मन टूटने लगा था। वे सोचते, क्या मैं सच में इन बच्चों पर बोझ हूं? क्या मेरी वजह से इन्हें तकलीफ होती है? बदलाव का निर्णय। एक रात गंगा शरण इतना परेशान हुए कि देर रात पीपल के नीचे जाकर बैठ गए। चांद की रोशनी में उनकी आंखें चमक रही थीं। हवा में ठंडक थी, लेकिन उनके दिल में बेचैनी थी। दोस्तों, उसी रात उन्होंने मन में ठान लिया, मुझे खुद को बदलना होगा। मैं अपने बेटों से शिकायत कर सकता हूं, या फिर अनुभव की ताकत से उन्हें प्यार का रास्ता दिखा सकता हूं। उनके भीतर बरसों का अनुभव जाग उठा। उन्होंने समझा, यदि बुढ़ापे में भी बच्चे दूर होते जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमसे भी कुछ गलतियां हुई होंगी। उन्हें अपनी मां की 4 बातें याद आईं, जो उन्होंने मरते समय गंगा शरण के कान में कही थीं। उन्होंने कहा था, बेटा, बुढ़ापे में 4 काम ऐसे होते हैं जिन्हें सीख लिया तो उम्र भर सम्मान और प्यार मिलता रहेगा। गंगा शरण ने तय किया, अब मैं वही 4 बातें अपना कर रहूंगा। शायद मेरी यही तपस्या मेरे घर परिवार में प्रेम वापस ला दे। प्रिय दर्शकों, दूसरे दिन सुबह घर में सबको आश्चर्य हुआ। गंगा शरण बहुत शांत, बहुत खुश और बहुत सकारात्मक दिख रहे थे।
उन्होंने शारदा से पूछा, बहू आज नाश्ते में क्या बन रहा है? शारदा बोली, उपमा बना रही है। क्यों? गंगाशरण मुस्कुराए और बोले, बहुत अच्छा, मैं भी थोड़ी मदद कर देता हूं, पौधे में पानी भी डाल देता हूं। शारदा चौंक गई। वो रोज सोचती थी ससुर जी हर चीज की शिकायत करते हैं और यही वजह है कि घर में तनाव होता है, लेकिन आज ससुर जी बदले हुए थे। उधर मधुबन और कविता भी देखते रहे, आज पिताजी इतने खुश कैसे हैं। और इस तरह गंगाशरण के भीतर बदलाव की शुरुआत हो चुकी थी। दोस्तों, अनिरुद्ध ने उन्हें स्कूल बुलाया। उन्होंने बच्चों को जीवन के अनुभव सुनाए, संघर्ष, मेहनत, परिवार का महत्व, और बच्चों ने उन्हें इतना सम्मान दिया कि गंगाशरण भावुक हो गए। उन्हें महसूस हुआ सम्मान पाने के लिए कोई उम्र मायने नहीं रखती, जरूरत है सही व्यवहार और सही सोच की। पर घर में अब भी तनाव बना रहता था। दोनों बहुएं एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालती। दोनों बेटे सोचते हम इतना काम कर रहे हैं फिर भी पिता खुश रहें। गंगाशरण समझते थे घर सुधारने के लिए मुझे कुछ गहरा करना पड़ेगा। उन्होंने तय किया पहले अपने स्वभाव को ठीक करना होगा, फिर धीरे धीरे प्यार से बच्चों को सही राह दिखानी होगी। वे मन ही मन वही 4 बातें दोहराते जो कहानी के अंत में मैं आपको बताऊंगा। खामोशी की शक्ति। दोस्तों, गंगाशरण ने फिर तय कर लिया था कि पहले अपने स्वभाव को ठीक करना है, फिर प्यार से परिवार को सही राह पर लाना है। एक शाम घर में हल्की सी बहस छिड़ गई। मधुबन और रघुवीर किसी खर्चे को लेकर एक दूसरे को दोष दे रहे थे। शारदा और कविता की आवाजें भी तेज हो रही थीं। आमतौर पर गंगाशरण ऐसी बहस सुनकर दुखी हो जाते थे। कभी बोलते भी थे, बस करो, लड़ाई बंद करो, मैं मर गया हूं क्या? पर आज उन्होंने कुछ नहीं कहा। वे शांति से अपने कमरे से बाहर निकले, आंगन में रखी पुरानी चारपाई पर बैठ गए और आसमान की ओर देखते हुए आंखें बंद कर लीं। घंटे भर तक उन्होंने न तो किसी को टोका और न ही किसी की गलती गिनाई, और मजे की बात, उसी रात घर में सब शांत हो गए। झगड़ा अपने आप खत्म हो गया, क्योंकि किसी को भी अब अपने व्यवहार पर शर्म आने लगी थी। शारदा ने कहा, आज पिताजी ने कुछ नहीं कहा, मुझे पता है वो दिल में कितना दुखी होंगे, हमें अपनी लड़ाई कम करनी चाहिए। गंगाशरण मन में मुस्कुराए। उन्होंने खुद से कहा, खामोशी कई बार वहां काम करती है जहां लाख समझाने पर भी लोग न समझें। मित्रों, गंगाशरण ने ध्यान दिया कि उनके बेटे रोज अपनी दुनिया में उलझे रहते हैं, एक नौकरी में, दूसरा खेती में। बहुएं घर में व्यस्त थीं, बच्चे मोबाइल में खोए रहते थे, परिवार एक छत के नीचे रहते हुए भी जुड़ नहीं पा रहा था। एक दिन गंगाशरण ने अनिरुद्ध से कहा, बेटा, मैं चाहता हूं कि इस रविवार को एक छोटी सी सभा रखूं, कहानी किस्सा हो, गीत संगीत हो, घर के बच्चे भी आएं। मैं चाहता हूं कि मेरा परिवार एक साथ बैठे। अनिरुद्ध खुश हुआ, बहुत बढ़िया विचार है बाबा जी। गंगाशरण मन ही मन बोले, परिवार को प्यार से जोड़ना पड़ता है, जबरदस्ती करने से केवल दूरी बढ़ती है। प्रिय दर्शकों, रविवार को शाम होते ही सब लोग अनिरुद्ध द्वारा सजाई गई पीपल के नीचे की चौपाल में पहुंच गए। रंगीन कागज, कुछ दिए और हल्का सा सजावट जैसे गांव की आत्मा मुस्कुरा उठी थी। गंगाशरण ने सबसे पहले बच्चों से पूछा, बेटा, तुम लोग एक एक कर अपनी पसंदीदा कहानी सुनाओ। किसी ने राजा रानी की कहानी सुनाई, किसी ने चुटकुला, किसी ने अपने स्कूल का अनुभव। बच्चों की बातें सुनकर बहुएं भी मुस्कुराने लगीं। रघुवीर और मधुबन का तनाव भी मिटने लगा। फिर अनिरुद्ध बोला, आज हम सब बाबा जी से उनका जीवन अनुभव भी सुनेंगे। गंगाशरण थोड़ा मुस्कुराए और बोले, अनुभव तो बहुत है बेटा, पर अनुभव तभी काम आता है जब हम उसे अपने व्यवहार में उतारें, वरना उम्र सिर्फ शरीर की होती है, अकल की नहीं। उन्होंने एक एक करके अपने संघर्षों की बातें की, कैसे गरीबी में बच्चों को पढ़ाया, कैसे बीमारियों से लड़े, कैसे बूढ़े होने पर बच्चों ने भी गलती से उनकी बात को नजरअंदाज किया, और फिर कैसे उन्होंने खुद को सुधारने का निर्णय लिया। सब सुनते रहे, सबकी आंखें नम हो गईं। उस दिन के बाद घर में एक नई शुरुआत हुई। मित्रों, अगले दिन गंगाशरण ने बदलाव का दूसरा कदम उठाया। पहले वे हर छोटी बात में हस्तक्षेप करते थे, ऐसा मत करो, ऐसा करो, बच्चा ये क्यों कर रहा, ये खर्चा क्यों किया। लेकिन आज उन्होंने तय किया, मैं अपने बेटों की परिवार व्यवस्था में दखल नहीं दूंगा। मैं सलाह तभी दूंगा जब मुझसे कोई पूछेगा। उन्होंने धीरे धीरे बोलना कम कर दिया, शिकायतें बंद कर दी और घर की उलझनों पर खुद को निष्क्रिय कर लिया। परिवार ने तुरंत अंतर महसूस किया। कविता ने कहा, आजकल बाबूजी कुछ नहीं कहते, हम अपनी मर्जी से काम कर पा रहे हैं। रघुवीर बोला, पर बाबूजी इतने शांत कैसे हो गए। गंगाशरण ने बस अपने मन में कहा, अगर मैं चाहता हूं कि बच्चे मुझे प्यार करें तो मुझे पहले उनका बोझ नहीं, उनका सहारा बनना होगा। बीमारी ने बदला परिवार।
भाइयों, एक दिन फिर अनिरुद्ध घर पर आया। उसने देखा कि गंगा शरण आंगन में बैठे पौधों को पानी दे रहे हैं। अनिरुद्ध ने कहा, बाबा जी, आप तो अब बिल्कुल बदल गए हैं। गंगा शरण मुस्कुराए, बेटा, इंसान अपने बच्चों को बदलने की कोशिश करता है, पर असल में बदलना खुद को पड़ता है। जब हम बदलते हैं तो पूरा घर बदल जाता है। अनिरुद्ध ने नम्रता से पूछा, बाबा जी, क्या यह बदलाव किसी खास वजह से आया? गंगा शरण बोले, हाँ बेटा, मां ने मरते समय 4 बातें सिखाई थीं। अब समझ में आया कि वही बातें बुढ़ापे की असली पूंजी हैं। इन्हीं 4 बातों को मैंने अपनाना शुरू किया है। अनिरुद्ध उत्सुक हुआ, पर गंगा शरण ने कहा, ये 4 बातें मैं जीवन के सबसे सही समय पर बताऊंगा, जब मेरे बच्चे उन्हें समझ सकें। अनिरुद्ध धीमे से मुस्कुराया, तो वो सही समय कब आएगा बाबा जी? गंगा शरण ने आकाश की ओर देखते हुए कहा, जब घर में प्यार फिर से लौट आएगा। दोस्तों, जैसे जैसे दिन बीतते गए, गंगा शरण के बदले हुए व्यवहार ने पूरे घर का माहौल बदल दिया। बहुएं उन्हें गलत नहीं समझती थीं, बेटे उनसे उलझते नहीं थे, बच्चे उनसे बातें करने लगे, घर में शोर कम और मुस्कुराहट बढ़ गई। गंगा शरण जानते थे, ये जादू नहीं है, ये व्यवहार का विज्ञान है। उन्होंने स्वयं को बदलकर पूरे परिवार का वातावरण बदल दिया। लेकिन अभी एक बड़ी घटना का आना बाकी था, जो इस घर की तस्वीर हमेशा के लिए बदल देगी। गंगा शरण के बदले हुए स्वभाव से परिवार में धीरे धीरे शांति लौट रही थी। लेकिन जीवन हमेशा सीधी रेखा नहीं चलता। हर परिवार में एक मोड़ ऐसा आता है जहां रिश्तों की असली परीक्षा होती है। गंगा शरण के परिवार के लिए वो मोड़ अचानक आया। दोस्तों, एक सुबह गंगा शरण अपने रोज के काम कर रहे थे। पौधों को पानी देना, आंगन में हल्की सैर, नाश्ते में बहू द्वारा दिया दलिया खाना। पर उस दिन उन्हें अचानक चक्कर आया, माथे पर पसीना और सांसें तेज। शारदा ने देखा तो घबरा गई। बाबूजी, बाबा जी, आप ठीक है ना? गंगा शरण ने धीमी आवाज में कहा, कोई बात नहीं बहू, बस थोड़ा कमजोरी है। पर बात सामान्य नहीं थी। डॉक्टर को बुलाया गया। जांच के बाद डॉक्टर ने कहा, उम्र ज्यादा है, ब्लड प्रेशर भी बढ़ा है, कमजोरी भी है, इन्हें आराम की सख्त जरूरत है। कोई तनाव नहीं देना, खुश रखना है। पूरे घर पर जैसे सन्नाटा छा गया। रघुवीर बोला, आज ऑफिस नहीं जाऊंगा, मैं पिताजी के पास रहूंगा। मधुबन ने कहा, मैं भी बाजार जाकर दवाइयां लेकर आता हूं। दोनों बहुएं भी सेवा में लग गईं। कविता ने दलिया बनाया, शारदा ने गंगा शरण के पैर दबाए। गंगा शरण सब कुछ चुपचाप देख रहे थे, आंखें नम थीं। उन्होंने मन ही मन सोचा, लगता है मेरे बदलने से मेरे बच्चे भी बदलने लगे हैं। रात को जब गंगा शरण सो रहे थे, दोनों भाई बरामदे में बैठे बातें कर रहे थे। रघुवीर बोला, भैया, हम शायद पिताजी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर पाए, उनके बिना घर कैसा लगेगा? मधुबन ने भारी आवाज में कहा, यह तो हमने देखा ही नहीं कि पिताजी कितने अकेले पड़ गए थे। हम अपनी दुनिया में खोए रहे। कविता और शारदा भी पास में बैठी सुन रही थीं। कविता बोली, हमारी भी गलती थी, हम सोचते थे कि ससुर जी हमें टोकते हैं, लेकिन अब पता चलता है कि उनकी हर बात अनुभव की वजह से होती थी। सबकी आंखें नम थीं, लेकिन उसी समय कमरे से गंगा शरण ने आवाज दी, रघुवीर, एक गिलास पानी देना बेटा। रघुवीर दौड़ कर आया। गंगा शरण ने उसकी आंखें नम देख लीं। उन्होंने प्यार से उसका हाथ पकड़ा और कहा, बेटा, कोई गलती किसी एक की नहीं होती, घर की समस्याएं मिलकर ही सुलझती हैं। रघुवीर रो पड़ा, पिताजी, अब हम आपको कभी अकेला महसूस नहीं होने देंगे। गंगा शरण की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने मन ही मन कहा, ईश्वर, आज मेरा परिवार सच में बदल गया है। दीवार का गिरना और सबक। अगले दिन अनिरुद्ध मिलने आया। उसने गंगा शरण की हालत देखी और बोला, बाबा जी, आपकी सेहत ठीक नहीं, अब आपको आराम चाहिए। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप अपने परिवार को एक बार उन 4 बातों का ज्ञान दें जिन्हें आप हमेशा अपने दिल में रखते आए हैं। गंगा शरण मुस्कुराए, अनिरुद्ध बेटा, मैं इंतजार कर रहा था कि मेरे बच्चे दिल से तैयार हों। अब समय आ गया है। अनिरुद्ध बोला, फिर उन्हें एक बार इकट्ठा कर लीजिए, आपका अनुभव उनके जीवन को बना देगा। गंगा शरण ने सिर हिलाया। अब वे जानते थे कि परिवार में वो सही क्षण आ चुका है जब 4 बातों की सीख सबके दिल में उतर जाएगी। प्रिय दर्शकों, अगली शाम गंगा शरण ने सबको बुलाया। चारपाई पर बैठते हुए बोले, आज मैं तुम सबको एक ऐसी बात बताना चाहता हूं जो मेरी मां ने मुझे दी थी और जिसे मैंने जीवन भर संभाल कर रखा।
ये जीवन का सार है, बुढ़ापे की गारंटी है और बच्चों का प्यार बनाए रखने का मंत्र है। सब गंभीर होकर बैठ गए। उनकी आवाज में जीवन का अनुभव और करुणा दोनों थी। उन्होंने कहा, उंटू बेटा, बुढ़ापा बढ़ता जरूर है पर सम्मान कभी नहीं पड़ना चाहिए। सबका ध्यान एकदम उन पर टिक गया। उन्होंने आगे कहा, आज मैं वो 4 बातें बताऊंगा जिन्हें अपनाकर कोई भी बुजुर्ग हमेशा औलाद का प्रिय बन सकता है। पर उससे पहले मैं तुम सबको अपनी एक गलती बताना चाहता हूं। सब चौंक गए। गलती किस बात की? गंगा शरण बोले, मैंने भी अपने बुढ़ापे में तुम्हारी दुनिया को समझे बिना अपनी दुनिया थोपने की कोशिश की। मेरी पुरानी सोच थी पर तुम्हारी नई परिस्थितियां थीं। मैं ये नहीं समझ पाया और अनजाने में तुम पर बोझ बन गया। सबकी आंखें नम हो गईं। शारदा बोली, पिताजी, गलती हमारी भी थी। हम आपसे खुलकर बात ही नहीं कर पाए। कविता बोली, आपके न बोलने से हमें लगा कि आप दुखी हैं। हमने ही दूरी बढ़ा दी। रघुवीर और मधुबन दोनों एक साथ बोले, हम सब गलती पर थे पिताजी। गंगा शरण ने हाथ उठाकर कहा, नहीं बेटा, गलती उस जगह होती है जहां बात समझी न जाए। आज तुम सब समझ रहे हो और मैं भी समझ चुका हूं। उनके स्वर में अपार प्रेम था। प्रिय दर्शकों, उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, आज मैं वादा करता हूं, मैं तुम्हारी जिंदगी में दखल नहीं दूंगा, पर जब भी तुम्हें अनुभव चाहिए होगा मैं यहीं रहूंगा तुम्हारे साथ, तुम्हारा सहारा बनकर। बच्चों के दिल इस बात से दोस्तों पिघल गए। गंगा शरण जानते थे यही वो क्षण है जब 4 बातें बतानी चाहिए। पर उन्होंने कहा, 4 बातें मैं अगली बैठकी में बताऊंगा। आज सिर्फ इतना समझ लो कि प्यार और दूरी में बहुत बारीक रेखा होती है। मैं उस रेखा को समझ गया हूं। सबको लगा जैसे गंगा शरण फिर से वही पुरानी सशक्त और शांत व्यक्ति बन गए हों। पर आगे एक ऐसी घटना होने वाली थी जो इस परिवार की सोच को हमेशा के लिए बदल देगी। गंगा शरण ने परिवार को वचन दिया था, 4 बातें मैं अगली बैठक में बताऊंगा। पर परिवार को यह नहीं पता था कि ये अगली बैठक इतनी जल्दी आने वाली है, क्योंकि उस रात एक ऐसा हादसा हुआ जिसने पूरे घर की दिशा बदल दी। दोस्तों, उस रात तेज हवाएं चल रही थीं। आसमान में घने बादल, कभी बिजली चमकती तो कभी कड़ाके की आवाजें होती। लगभग आधी रात को अचानक घर के पीछे वाली कच्ची दीवार लगातार बारिश से कमजोर होकर गिर गई। गिरने की आवाज इतनी जोरदार थी कि सारा घर एक झटके में उठ बैठा। सब दौड़ते हुए पीछे पहुंचे। सौभाग्य से वहां कोई सो नहीं रहा था, पर घर का बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था। गंगा शरण भी डगमगाते कदमों से आए। रघुवीर चिल्लाया, पिताजी, आप अंदर मत आइए, मलबा गिर सकता है। मधुबन बोला, भैया, ये तो बहुत खराब हुआ। घर की मरम्मत कैसे होगी? खर्चा बहुत होगा। शारदा और कविता दोनों बच्चे संभालने में लगी थीं। गंगा शरण ने सबको शांत किया और बोले, सबसे पहले भगवान का शुक्र मानो कि किसी को चोट नहीं लगी। उनकी आवाज में एक अजीब सी स्थिरता थी। इस घटना ने घर का आर्थिक बोझ बढ़ा दिया था, लेकिन साथ ही परिवार को एक दूसरे के करीब ला दिया। मरम्मत और एकता। मित्रों, अगले दिन से घर की मरम्मत शुरू हो गई। सारा घर जैसे एक टीम बन गया था। रघुवीर ईंट और सीमेंट लाने जाता, मधुबन मजदूरों के साथ खड़ा रहता, शारदा और कविता मजदूरों के लिए खाना बनाती, बच्चे पानी लाते, ईंटें उठाते और गंगा शरण सब पर नजर रखते, लेकिन किसी को आदेश नहीं देते। उन्होंने सिर्फ इतना किया कि जहां किसी का मन टूटता दिखता वहां 2 शब्द हिम्मत के बोल देते। इन 4-5 दिनों में घर में लड़ाई एक बार भी नहीं हुई। हर कोई एक दूसरे का हाथ बटा रहा था। एक दिन मधुबन ने कहा, पिताजी, आप ठीक कहते थे, काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता। सब मिलकर काम करें तो कठिनाई आसान हो जाती है। गंगा शरण मुस्कुराए, बेटा, घर भी उसी दिन परिवार बनता है जिस दिन सब एक दूसरे को समझ कर चलते हैं। मरम्मत का काम जैसे ही पूरा हुआ दोस्तों, घर नया हो गया और दिल भी नए हो गए। अब बच्चों और बहुओं की नजरों में गंगा शरण पहले से कहीं अधिक सम्मानित हो चुके थे। उधर मरम्मत पूरी होने के बाद गंगा शरण ने एक दिन सबको दोपहर में बुलाया। उन्होंने कहा, आज मैं तुम सबको एक बात सिखाना चाहता हूं। ये मैंने जिंदगी भर सीखा है। रघुवीर बोला, क्या बात है पिताजी, आपकी हर सीख हमारे लिए अनमोल है। गंगा शरण बोले, गुंटू बेटा, घर में कठिन समय आने पर लोग तनाव में आकर एक दूसरे को दोष देने लगते हैं, लेकिन बुढ़ापे में जिम्मेदारी होती है बच्चों को दोष देने की नहीं, बल्कि उनका मन मजबूत करने की। मधुबन ने पूछा, लेकिन पिताजी, बुढ़ापे में ताकत कहां बचती है? गंगा शरण ने मुस्कुरा के कहा, बेटा, ताकत शरीर की नहीं, ताकत सोच की होती है। ये बातें सुनकर कविता और शारदा दोनों एक दूसरे को देखने लगीं।
उन्हें महसूस हुआ कि गंगा शरण के बदलने से पूरा घर बदल गया। प्रिय दर्शकों, उत्साह। गंगा शरण आंगन में बैठे नीम की छाया में आंखें बंद किए गहरी सोच में डूबे थे। उनके मन में बार बार वही 4 बातें घूम रही थीं जो उन्होंने अपनी मां से सीखी थी। उन्होंने मन में कहा, अब समय पास आ रहा है, अब मेरे बच्चे समझदार हो चुके हैं, अब उन्हें ये 4 बातें समझ में आएंगी। अनिरुद्ध भी वहां आ गया और उन्हें गहन सोच में देखकर बोला, बाबा जी, क्या आप जीवन की वही 4 बातें बताने वाले हैं? गंगा शरण ने आंखें खोलकर कहा, हां बेटा, अब वक्त आ गया है। बुढ़ापे की असली पूंजी वही है। कल सुबह सबको बुलाकर कहूंगा। अनिरुद्ध बोला, बाबा जी, आपका ज्ञान पूरे गांव के लिए प्रकाश है। आपकी 4 बातें न सिर्फ आपके बच्चों को बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी राह दिखाएंगी। गंगा शरण ने बस हल्की मुस्कान दी। उनके चेहरे पर बरसों का अनुभव और अपार संतोष झलक रहा था। 4 बातें। दोस्तों, अगली सुबह जैसे ही सूरज निकला, पूरे घर में अलग सी ऊर्जा थी। कविता ने कहा, आज बाबूजी हमें वो 4 बातें बताएंगे। शारदा बोली, शायद ये हमारी जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण सीख होगी। दोनों भाई भी उत्साहित थे। बच्चे भी इकट्ठा होने लगे। अनिरुद्ध भी समय पर आ गया। गंगा शरण को चारपाई पर बिठाया गया। सब उनके सामने बैठ गए। गंगा शरण ने गहरी सांस ली और बोले, बेटा, आज मैं तुम्हें वे 4 बातें बताऊंगा जो मां ने मुझे मरते समय सिखाई थी। पर तभी गंगा शरण की आवाज हल्की कांपी। एक खांसी आई, फिर दूसरी, और अचानक वे थोड़ा झुक गए। सब घबरा गए। पिताजी, पिताजी, अनिरुद्ध बोला, पानी लाओ, कुर्सी पीछे करो। पर गंगा शरण ने हाथ उठाकर संकेत किया, नहीं बेटा, मैं ठीक हूं, बस थोड़ा समय। वे 4 बातें बस अब कुछ ही पलों में बताई जाने वाली थीं। लेकिन कहानी दोस्तों यहां एक गहरा मोड़ लेने वाली है। दोस्तों, उधर रामशरण ने अपने बेटे के सिर पर हाथ रखते हुए कहा कि बेटा, इंसान तब बूढ़ा नहीं होता जब उसकी उम्र बढ़ती है। वो बूढ़ा तब होता है जब उसका मन अकेला हो जाता है। तुम लोग मेरे पास हो, यही मेरी असली दवा है। दोस्तों, उस बेटा ने आंसू पोंछते हुए कहा, पिताजी, पहले मेरी समझ कम थी, लेकिन जितना बड़ा हो रहा हूं उतना आप जैसे बड़ों की कीमत समझ आ रही है। उस क्षण घर का माहौल बेहद भावुक हो गया था। बहू भी दरवाजे के पास खड़ी सब सुन रही थी। वह आगे आई और बोली, पिताजी, आपने जो शांत स्वभाव अपना लिया है वे पूरे घर की शांति का कारण है। आपने घर को संभाल रखा है, हम सबको सहारा दिया है। रामशरण मुस्कुराए, नहीं बहू, तुम लोग घर संभाल रहे हो, मैं सिर्फ ये देख रहा हूं कि तुम सब खुश रहो। दोस्तों, कुछ दिन गुजर गए। जहां पहले घर में हल्का तनाव, बहस या खीज होती थी, अब वहां मीठी मीठी हंसी, अपनापन और सहजता थी। रामशरण की बदली आदतों ने घर के माहौल को भी बदल दिया था। अब वे छोटी छोटी बातों पर टोकते नहीं थे, बच्चों की पसंद नापसंद को समझने लगे थे, अपनी जरूरत को संभालने लगे थे। और सबसे बड़ी बात, उनका चेहरा अब शांत रहता था, चिंता मुक्त था। उनके बेटा और बहुएं दोनों कहते, पिताजी, अब पहले से ज्यादा खुश दिखते हैं और घर का वातावरण भी हल्का और प्यारा हो गया है। ये सुनकर रामशरण के मन में संतोष भर उठता। दोस्तों, एक दिन गांव का एक और बुजुर्ग मिलने आया। वो था राम भरोसे काका, जिनके परिवार में अक्सर झगड़ा रहता था। काका ने पूछा, अरे रामशरण भैया, तुम्हारे बेटे और बहू तो तुम्हें बहुत मानते हैं, तुमने कौन सा जादू कर दिया? रामशरण हंस पड़े, तारांकन जादू कुछ नहीं किया काका, बस उम्र की 4 बातें समझ ली। काका चौंक कर बोले, कैसी बातें? रामशरण ने कहा, पहले चाय पी लो काका, फिर सब बताऊंगा। बहू ने चाय परोसी। काका ने चारों ओर देखा। घर में शांति, हंसी और अपनापन। वे समझ गए कि यहां कुछ तो ऐसा है जो उनके घर में नहीं है। तभी रामशरण बोले, काका, जब मैं ज्यादा बोलता था, ज्यादा सलाह देता था, ज्यादा दखल देता था, तब सब भारी लगता था। लेकिन जब मैंने अपने आप को हल्का कर लिया, तभी घर भी हल्का हो गया। काका ने सिर झुका लिया। वे समझ रहे थे कि गलती वो भी करते आ रहे थे। दोस्तों, धीरे धीरे गांव में रामशरण मिसाल बन गए। जो भी बुजुर्ग उनसे मिलने आता, वे उसे प्रेम से वही बातें समझाते जो उनकी जिंदगी बदल चुकी थी। लोग कहते, रामशरण अब पहले से ज्यादा तेज, ज्यादा खुश और ज्यादा सम्मान देखते हैं। और सच भी यही था। जब बुजुर्ग अपने व्यवहार को संयमित कर लेते हैं तो पूरी औलाद उन्हें दिल में जगह दे देती है। एक शाम पूरा परिवार एक जगह बैठा। गुड़िया अपनी किताब लेकर आई और बोली, बाबा, आज स्कूल में टीचर ने कहा दादा दादी घर का वरदान होते हैं।
ये सच है ना? रामशरण हंस पड़े। हाँ गुड़िया, सच है। लेकिन दादा दादी तभी वरदान बनते हैं जब अपने जीवन की अंतिम घड़ी तक भी वे घर में शांति का कारण बने, झगड़े का नहीं। उधर उसके बेटा ने हाथ पकड़ते हुए कहा, पिताजी, आपने खुद को बदला नहीं, पूरे घर को बदल दिया। उस रात सभी लोग देर तक बैठे रहे। कहानी सुनते सुनते गुड़िया बाबा की गोद में सो गई। रामशरण ने उसे प्यार से उठाया और वो क्षण उन्हें महसूस हुआ, बुढ़ापा बोझ नहीं, आशीर्वाद भी बन सकता है। बस मन हल्का रखना पड़ता है। बुढ़ापे में औलाद के प्रिय बने रहने की 4 बातें। तो दोस्तों, कहानी तो अब यहीं पर पूरी होती है और अब वही 4 बातें स्पष्ट रूप से मैं प्रस्तुत करता हूं। आप जो है इन 4 बातों को गौर से सुने और सुनकर के जीवन में उतार लिया तो आप बुढ़ापे में औलाद के प्रिय बने ही रहोगे। 1. बच्चों के जीवन में जरूरत से ज्यादा दखल न दें। सलाह मांगे तो दें, लेकिन अपने नियम न थोपें। इससे बच्चे आपसे दूर नहीं भागते। 2. आर्थिक और मानसिक रूप से जितना हो सके स्वतंत्र रहिए। छोटी छोटी जरूरतें खुद संभालिए। इससे बच्चा आपको बोझ नहीं समझता, बल्कि आपकी इज्जत करता है। 3. ताने, शिकायत और पुरानी बातें दोहराना बंद कीजिए। घर में शांति चाहिए तो बोली को हल्का रखें। बुजुर्ग की मुस्कान पूरे घर की रोशनी होती है। 4. अपना स्वास्थ्य, दिनचर्या और समय खुद व्यवस्थित कीजिए। बीमारी हो तो बताइए, लेकिन हर बात पर मुझे मत भूलो जैसा डर न दिखाइए। आत्मसम्मान रिश्तों को मजबूत बनाता है। दोस्तों, यही 4 बातें रामशरण को प्रिय बना गईं और इन्हीं बातों को यदि हर बुजुर्ग अपना ले तो औलाद हमेशा सिर आंखों पर बिठाए रखती है। तो दोस्तों, यही थी 4 बातें जो हमने कहानी के माध्यम से आपको बताई हैं। अगर आपने इन 4 बातों को जीवन में उतार करके देखा तो हमें विश्वास है कि आपकी औलाद आपकी बहुत इज्जत करेगी और सेवा करेगी। उम्मीद करता हूं ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में राय दीजिएगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और चर्चा के साथ। सभी सब्सक्राइबर बंधु दर्शक भाइयों के लिए जय श्री कृष्णा, नमस्कार।